आज हम बताने वाले हैं कि पति के साथ कैसे रहना चाहिए। आज का टॉपिक यही है। देखो बहनों, मेरी कही चीज़ें किसी को गलत किसी को सही लग सकती है, क्योंकि सबका अपना अपना थॉट होता है। देखो, पति को हम सब हमेशा भगवान रूप में सुनते आ रहे हैं। हाँ, ये सच भी है, पति परमेश्वर ज़रूर है, पर वो पति जो अपनी पत्नी को इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि पत्नी परेशान हो जाए। परेशान कब होगी? जब किसी का पति उसे रोज़ रोज़ जलील करेगा, मारपीट करेगा, तो वो तो पत्नी परेशान होगी ही। चाहे गंदी गंदी बातें बोलेंगे, उसे 2-4 बात हमेशा सुनाते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली परेशान हो जाएंगी। यहाँ पर होता यह है कि कोई पत्नी मार खाने के बाद भी अपना पति का हक समझती है। वो सोचती है कि हम पत्नी हैं उनकी वो तो मार ही सकते हैं, पर क्यों? वो अपनी पत्नी को क्यों मार सकते हैं? वो इंसान है तो हम भी तो इंसान हैं, हम इंसान नहीं हैं। ऐसा सोचने वाली पत्नी को हमेशा मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकती। ऐसे सोचने वाली पत्नी को मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं यही कहना चाहती हूँ। शायद ही कभी कभी मार लिया, झगड़ा कर लिया, या कुछ छोटा मोटा खटपट हो गई, इनमें से कुछ भी हुआ हो तो ठीक है, वहाँ पर कोई बात नहीं। पर उस पति का क्या जो हमेशा से उल्टा सीधा डेली गलत भाषा बोलता हो? ऐसा पति को आप सब परमेश्वर मानते हैं, तो ये सब आप सबका गलती है, क्योंकि ऐसा पति को परमेश्वर तो क्या अच्छे इंसान भी नहीं माना जा सकता। देखिए, आप सब जितना बर्दाश्त करोगी उतना सताई जाओगी। इसलिए जिसका भी पति इस तरह का व्यवहार करे उसे जवाब दो, उसे बताओ हम भी उससे कम नहीं हैं। उसको इग्नोर करो, उसको इग्नोर करना शुरू करो। वो धीरे धीरे उतना छूट दे देती हो तुम लोग बहनें कि वो बहुत तुम्हें कुछ समझने ही नहीं लगता है। और इसमें जिम्मेदार कौन है? खुद आप सब हो बहन, जो आपने इतना छूट दे डाली। धीरे धीरे इतना छूट दे देते हो आप सब कि वो बोल सकते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, मैं तो बोल ही सकता हूँ, इसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप, क्योंकि आप सबने कहा वो तो परमेश्वर है, तो उसने खुद भी अपने आप को परमेश्वर मान ली है। पति चाहे कुछ भी कहे, वो जो सब कुछ सहने वाली पत्नी होती है ना, सब भूल जाती है, क्योंकि उसको यही लगता है कि और कर भी क्या सकते हैं, वो हमें कमा के खिलाते हैं, टेंशन में ये सब कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप ज़िंदगी भर उसके बात को सुनने के लिए तैयार रहो। यहाँ पर आपको करना क्या है? करना ये है कि पहले तो उनका जितना आप सम्मान करते हो ना, वो बंद करो, क्योंकि वो उसके काबिल ही नहीं है। पता है आप सबको एक बात, अगर उन्हें दिखाओगे ना कि आप बिजी हो, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, बस हमको काम करना है और आपको खाना खिलाना है और खुश रखना है, पेट भर गया आपका कोई काम रुका नहीं है, बस ये दिखाना है। इससे ज़्यादा क्या कर सकती हो? जो कुछ भी तुमको बोले कि तुम ये नहीं कर रही हो, वो नहीं कर रही हो, आखिर कौन सा वजह ढूंढेंगे वो आपको डांटने के लिए। इसीलिए उनको दिखाओ कि मैं सब कुछ काम कर रही हूँ, बार बार कुछ पूछने मत जाओ। हम सब पत्नी का एक आदत है, पति को ही सब कुछ मान लेते हैं और हमेशा से उसके पीछे पड़े रहते हैं। किस तरह से उससे प्यार करें, किस तरह से उसको अच्छा लगेगा, उसके आसपास ही रहना चाहते हैं और कुछ ना कुछ पूछने के बहाने उनके पास जाते रहते हैं। खाना भी बना रहे हैं, पति से पूछने भी आ रहे हैं, क्योंकि हम सबको लगता है
चलो घर आए हैं ड्यूटी करके बिजनेस से या कोई ना कोई काम तो सबके पति करके आते हैं ना, तो हमें लगता है हमें केयर करनी चाहिए और बहुत प्यार करने के कारण ही हम उससे पूछने जाते हैं या उसको देखने के बहाने बार बार उनके पास जाते हैं, तो उनको लग जाता है ये तो फालतू है, कोई काम धंधा है ही नहीं, जबकि काम को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। चलो पति के पास जाकर बैठकर बातें करूँगी। कोई पत्नी तो जल्दी जल्दी पति को आने से पहले ही और काम खत्म कर लेती है, आने से पहले और जाने के बाद भी कुछ काम खत्म करती है, और उनके पास हमेशा बैठने के लिए टाइम निकाल लेती है। पति क्या करते हैं, उसे फालतू समझ लेते हैं, सोचते हैं इसे तो कुछ काम धंधा है नहीं तो किसके तो ये कर भी क्या सकती है, और उससे हम लोग बेरोजगार लगने लगते हैं। किसके पति किसके साथ ऐसा होता है, कमेंट करके बताना। देखो जिसके पति बेकार है ना, मारपीट करने वाले, गंदे बातें बोलने वाले, वो अपने पति की कदर करना छोड़ दो बहने, छोड़ दो। मतलब ये कहना चाहती हूँ कि आपकी भी कोई ज़िंदगी है। आज दिन रात उन इंसान के लिए क्यों सोच रही हो आप हमेशा? आप खुश रहो, आपको भी अधिकार है खुश रहने का। सीखो ज़िंदगी कैसे जिया जाए। ये सब वीडियो बहुत सारे यूट्यूब में है, वो सब देखो, आपको मोटिवेट करेगा, मोटिवेशन मिलेगा आपको। पति को मत देखो, बार बार उसके बारे में मत सोचो जिसका पति उसे मारपीट करे। मैं तो यही कहूँगी, मैं तो बस ये कह रही हूँ, उसे इग्नोर, नज़रअंदाज करो, अपना काम करो, उसके भी ख्याल रखो पर हिसाब से, ताकि वो कह न पाए कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखती हो, बस काम में लगी रहती हो। अगर मारने वाले पति हैं तो कितना भी समझाओ, उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, कितना भी प्यार करो, वो वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। तो तुम कर भी क्या सकती हो? खाना पीना तो उनके साथ ज़्यादा टाइम मत दो उनको। जो काम पति को आने से पहले जल्दी जल्दी और जाने के बाद करती हो ना, उसे उसके सामने करो, उसके प्रेजेंट में करो और उसे खुद को बिजी फील कराओ। उसे बताओ कि हमें भी टाइम नहीं है आपके लिए। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाएगा, उनको भी महसूस होने लगेगा और वो खुद आपके पास आने लगेंगे। और एक बात, जो पत्नी चाहती है ना, मैं ऐसा ही करूँगी, सोच लिया अभी मेरा वीडियो देख के। आप कोई भी चीज़ 1 दिन 2 दिन या महीनों दिन करोगे ना, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर थोड़ा दिन के लिए अगर फ़र्क पड़ भी गया तो फिर वही हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा के लिए ऐसे बन जाओ। आप खुद को समझा लो कि मैं हूँ। आप किसी पे आश्रित ना हो। आप खुद ही खुद से प्यार करो। ये दुनिया ऐसी है, खुद से ही प्यार करो। ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है, चाहे वो आपका बेटा हो, पति हो, कोई हो। पति के इशारों पे क्यों चलोगी? सब अपना ज़िंदगी जीते हैं, सब ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं। आप लोगों ने सोच के क्या रखा है कि पति के लिए आई हो? नहीं बहन, ये आप सबका गलतफहमी है। सब अपने लिए आता है, अपना खाता है, पहनता है। अब आप कहोगी कि मैं तो पति का कमाई खाती हूँ। अब आपने सोच ही लिया है तो ये भी सुन लो, कोई किसी का नहीं खाता। इस बात पे आप सबको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी कहती हूँ। एक रोहन नाम का लड़का था। वो महीने का 1000 कमाता था। उसका खर्चा निकल जाता था किसी तरह से। थोड़ा दिन बाद उसकी शादी हुई और उसका पेमेंट भी
2000 हो चुकी थी। दोनों खुशी खुशी रहता था। एक दिन उसके घर में एक गुड़िया बेटी जन्म हुई। वो दोनों परेशान इस बात पर थे कि खर्चे बहुत बढ़ गए और हमारे पास उतना भी पैसा नहीं जो इसे अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। रोहन 5 दिन का छुट्टी में घर पर ही था और वह एक दिन ज़्यादा घर में रह गया था। अब उसे डर था कि मैं वापस जाऊंगा तो बॉस मुझे बहुत डांटेंगे। फिर वो वापस अपने काम पर गया तो उसे बॉस ने अपना ऑफिस में बुलाया। वो डर गया कि मैंने एक दिन ज़्यादा छुट्टी मार ली, शायद बॉस हमें निकालने वाले हैं। फिर वह ऑफिस आया। बॉस ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा आज से तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम्हारी अब से 5000 पेमेंट हो गई है। वह बहुत खुश हुआ। यहाँ पर कहानी खत्म होती है। तो इस कहानी से बहनें आप सब ने क्या समझा? अगर इस कहानी से आप सबको हमको बताने से पहले ही कुछ समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं। लाइक सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की वीडियो आप हमेशा के लिए मिलता रहे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी किसी का नहीं खाता। अब इस कहानी में ही देख लो। अब आप सभी इस कहानी में ही देख लो। इस कहानी से हम सबको ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग किसी का नहीं खाते हैं, नहीं किसी पे हमें आश्रित रहना चाहिए और नहीं भगवान ने किसी को किसी के लिए भेजा है। सब अपना खाते हैं। अब देखो वो पहले 1000 कमाता था, शादी के बाद 2000 हो गया क्योंकि वो उसकी पत्नी का किस्मत का है। और उसके बाद उसका प्रमोशन से 5000 पेमेंट हो गई तो वो उसकी बेटी का किस्मत है। तो इससे हम लोग को यही समझ में आता है कि सब अपने अपने किस्मत के खाते हैं। कोई किसी के टुकड़ों पर जी नहीं रहे हैं। ओके। और जिस सिस्टर्स को अभी भी लग रहा है कि हम तो कमाते ही नहीं हैं तो वो इस बात को समझो। क्या आप काम नहीं करते? क्या आप अपने घर को साफ सुथरा रखने में नहीं रखती हैं? या फिर अपने घर को नहीं देखती? क्या आप खाना नहीं बनाती? या फिर सभी को बना के खिलाती नहीं? क्या नहीं करती? घर में छोटे छोटे बहुत सारा काम रहता है। अगर ये सभी काम के लिए कोई मेड रखोगे ना तो वो कम से कम 5000 तो नहीं 10,000 जरूर ही लेगी सारे काम के लिए घर का। फिर आप ऐसा क्यों कहती हैं कि मेरे पास अपना कोई भी कमाई नहीं है? आप भी अपना खा रही हैं। ओके। और मैं क्या कहूँ, जिसके पति कभी मारपीट नहीं करते, घर में थोड़ी खटपट होती है, वो बहनों को भी कुछ कहना चाहती हूँ। आप बहुत किस्मत वाली हो जो आपको ऐसा प्यार करने वाला पति मिला है। आप हमेशा उसके साथ सच्चा प्यार करो, दोनों खुश रहो, झूठ बोलना बंद करो। देखना वो और भी प्यार बढ़ जाएगा दोनों के बीच। सभी जो मेरे इस वीडियो को देख रही हैं, आप सब हमेशा खुश रहो। मैं भगवान से प्रे करूँगी। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में जाके ज़रूर बताएं।